सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो लीला कथा शेयर की है वो श्रेया जी ने शेयर की है। श्रेया जी दिल्ली में रहती हैं और श्रेया जी के पास एक छोटा सा डॉगी है जो कि बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, बहुत ही। और ये जो जानवर होते हैं ना, ये मूक प्राणी जो होते हैं, ये निस्वार्थ प्रेम होता है इनका। इनका प्रेम इंसानों जैसे नहीं होता। इंसान तो एक बार स्वार्थ के उसमें प्यार करेगा, लेकिन जो जानवर होते हैं वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, ये जो बिना बोलते जीव हैं वो बहुत प्रेम करते हैं और इनका प्रेम कोई स्वार्थ की वजह से नहीं होता है। ये दिल से समझते हैं कि हमें कौन प्यार करता है और अपने मालिक से ये अटूट प्रेम करते हैं। श्रेया जी के पास ये जो डॉगी था, ये उन्होंने खरीदा नहीं था, बल्कि उनके पास आया है, किसी ने दिया था उनको। कैसे दिया था, बहुत ही इसकी भी दर्द भरी दास्तां थी। ये क्या था कि कोरोना का टाइम था, जब उस टाइम पे बहुत कोरोना फैला हुआ था। किसी ना किसी मतलब हर बिल्डिंग में, हर फ्लोर में डेथ हो रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब पीक में जब था कोरोना, ये उसके बाद की बात है। उसी टाइम पे इन्हीं के फ्लोर में एक अंकल आंटी रहते थे जिनके पास ये डॉगी था। बहुत प्रेम करता था वो भी अपने मालिक से, अंकल से बहुत प्रेम करता था। लेकिन कोरोना के टाइम पे अंकल की डेथ हो जाती है, और जब डेथ हो जाती है आंटी जो थी अकेली बचती है। ऐसा नहीं अकेले थे वो लोग, उनके बेटा भी थी, बेटी भी थी, लेकिन बेटा बहू बाहर रहते थे, उसकी जॉब थी। तो आंटी और अंकल जो हैं ये अकेले रहते थे। जब अंकल ख़त्म हो गए तो बेटा आया और माँ को ले जाने लगा। तो आंटी ने बोला कि बेटा इसको कहाँ करके जाएंगे। लेकिन इनकी जो बहू थी उनको डॉगी बिल्कुल पसंद नहीं थे। इस वजह से भी पसंद नहीं थे क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे थे और वो बेंगलोर में रहती थी, उसके वो भी फ्लैट में रहती थी, और इतना बड़ा फ्लैट था नहीं। और छोटे शहरों जैसे बड़े बड़े शहरों में ना मकान होते भी नहीं है, या वहाँ तो फ्लैट्स ही होते हैं। और इतनी सुविधा भी नहीं होती है जैसे हमारे छोटे शहरों में हो जाते हैं कि खुद का अपना ज़मीन का मकान होता है, बड़े बड़े घर होते हैं, कहीं भी हम डॉग को रख सकते हैं, कहीं भी हम वो कर सकते हैं। और फिर बच्चों के साथ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि डॉग, मैं तो एक बार यही कहूँगी कि जिस घर में भी बच्चे हैं उस घर में डॉग मत रखो। अगर डॉग है भी तो आपका घर भी वैसा होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि वहीं पे बच्चे रह रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो डॉग को दूर ही रखो तो अच्छा। लेकिन आज के टाइम पे बड़े बड़े शहरों में आप देखो कि हर घर में आपको डॉग मिलेगा, और ठीक भी है, कोई इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मूक प्राणी है। लेकिन उसके भी नियम हैं कि अगर आप घर में लड्डू गोपाल हैं, आपके घर में आप डॉग रखे हो, तो किस तरीके से आपको रखना चाहिए। तो श्रेया जी के पास ये डॉग कैसे आया, तो ये जो अंकल ख़त्म हो गए थे, तो अब वो जो भैया था, मतलब उनका जो बेटा था, वो लेने के लिए आंटी को आया और उसने मना कर दिया कि मैं डॉग लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन स्नेहा इस डॉग से बहुत प्रेम करती थी। मतलब आते जाते, जैसे नहीं, अगर किसी भी फ्लोर में है, अगर किसी के घर में है, हम जा रहे हैं, तो हमारी भी उस डॉग से ना दोस्ती जैसे हो जाती है। वो भी हमें पहचानने लगता है, वो भी प्यार करने लगता है। और किसी किसी को होते हैं, मतलब ये चीज़ होती है कि बहुत कुत्तों से बहुत लगाव होता है, और बहुत से लोग चिढ़ते हैं, बहुत से लोगों को बहुत प्रेम होता है। उन्हीं में से थी एक श्रेया। श्रेया को वो बहुत पसंद था। अब जब ये सुनती है कि आंटी जा रही हैं, लेकिन वो जो भैया हैं, उनके जो बेटे हैं, वो डॉग को लेके नहीं जा रहे हैं, तो आंटी एक दिन उनको नीचे मिल जाती हैं। जब ये ऑफिस से आ रही थी तो वो बड़ी दुखी थी। तो इसने पूछा कि आंटी क्या हुआ, बड़ी परेशान सी लग रही हो। तो फिर उन्होंने सारी बात बताई कि बेटा लेने आया है मुझे, लेकिन इसको, रॉकी को मैं किसके पास छोड़ के जाऊं, ये कहाँ रहेगा, इसको ले जाने के लिए मना कर रहा है क्योंकि बहू मना कर दी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, इस वजह से भी। और तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि इतने वर्षों से अंकल को कितने उससे लाड़ से उसको लेके आए थे, और नहीं लेके जाऊंगी तो उनकी भी आत्मा दुखेगी कि इसको लावारिस कहाँ छोड़ दिया और मैं किसके पास इसको छोड़ दूं। तो ऐसे बड़ी दुखी हो जाती हैं। तो फिर स्नेहा कहती है कि आंटी आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं इसको
वो कर लूँगी, मेरे घर में रहेगा क्योंकि मुझे पहचानता भी है और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रख लूँगी उसको, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। ऐसे जब कहती है ना तो वो आंटी इतनी खुश हो जाती हैं, इतना आशीर्वाद देती हैं स्नेहा को, क्योंकि जो बूढ़े सयाने होते हैं ना उनको अगर वो किसी बात से दुखी हैं, किसी बात से परेशान हैं और कोई मिल जाए और उसकी उनकी समस्या का समाधान हो जाए तो वो कितने खुश हो जाते हैं। ऐसे ही किया स्नेहा ने। अब वो आंटी चली गई और ये जो डॉग था स्नेहा के पास आ गया, और वो डॉग भी इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, इतना समझदार था कि उसको भी ये चीज़, ये ना जानवरों को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है आगे। तो वो आंटी उससे बहुत प्यार करती हैं और सब कुछ बता के जाती हैं। अब देखो बोल ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो उनकी भी मजबूरी थी, वो भी बच्चे वाली थी, उसकी वाइफ को भी पसंद नहीं था, उसने मना कर दिया, लेकिन कोई नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए, ये सोचना चाहिए। अब वो उससे कह देती हैं कि बेटा अब तुम इनके स्नेहा के पास रहना, और स्नेहा को भी बहुत धन्यवाद दे के जाती है, बहुत आशीर्वाद दे के जाती हैं, धन्यवाद कहती हैं और वो आंटी चली जाती हैं। यहाँ पे डॉग इसके पास, स्नेहा के पास आ जाता है। अब आगे की कहानी सुनिए। आगे की जो कहानी लड्डू गोपाल के साथ घटी, स्नेहा तो अकेले रहती थी यहाँ पे दिल्ली में, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके जो मम्मी पापा थे वो आते जाते थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमेशा अकेले ही रहती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मम्मी पापा आ गए, कभी कुछ, कोई ना कोई उसके घर में रहता ही था। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पूरे तरीके से अकेले ही रहती थी वो। तो अभी कुछ दिन के लिए ये डॉग, मतलब डॉग तो अब इसका परमानेंट के लिए हो गया क्योंकि वो आंटी तो चली गई। अब इसकी आती हैं मम्मी, और मम्मी के पास जो थे वो थे लड्डू गोपाल। वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अब जब मम्मी आती हैं उसकी, और लड्डू गोपाल को हमेशा, क्योंकि वहाँ भी भाई था तो भाई बाहर था, मम्मी पापा रहते हैं और मम्मी और पापा दोनों मिलके लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, भक्त हैं मतलब लड्डू गोपाल के। अब वो जब आते हैं मम्मी पापा, पापा इनके रिटायर्ड हैं मतलब घर में ही रहते हैं, तो दोनों जब आते हैं लड्डू गोपाल को लेके आते हैं। और इसकी क्या थी, स्नेहा की ये जो डॉगी था, जो रॉकी था, इसकी क्या आदत थी कि अंकल आंटी के साथ में ही इसकी आदत थी कि ये जहाँ सोते थे ना, ये भी वहीं घुस के सोता था, ये भी हमेशा बिस्तर में सोता था। और आप देखे होंगे जिसके घर में भी डॉग होते हैं ना, उनकी ये समझो कि बड़े ठाठ होते हैं भाई। इतना तो इंसान अपने रिश्तों में इतना वो प्यार नहीं दिखाता जितना जानवरों से दिखाता है। अपने ही बिस्तर में सुलाना, अपने ही सोफे में बैठना, कोई वो नहीं कि जैसे जानवर है तो भाई उसको जानवर जैसे रखो, वो लगते ही नहीं है। बड़े बड़े शहरों में जो डॉगी पले रहते हैं वो लगते ही नहीं है कि ये जानवर हैं। इंसानों को आदमी डांट देगा, इंसानों से आदमी वो कर लेगा, लेकिन उनके साथ नहीं करता, और फिर वो भी इतना प्यार दिखाते हैं। तो इसकी आदत थी रॉकी की कि वो साथ में ही सोता था, बिस्तर में ही सोता था। कहीं भी हो, उसको अगर नीचे कुछ बिछा के लिटा भी दो, बोल भी दो कि यहाँ पे, तो थोड़ी देर वो तो बैठेगा वो, लेकिन फिर आके वो आपके ही साथ सो जाएगा, जो भी हो। ये नहीं है कि इसी के साथ में, और फिर उनका प्रेम भी बहुत हो जाता है। अब क्या था कि जब वो आंटी आती हैं, और आंटी आई, कुछ दिन रही, उनको तो पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने अपने घर में रखा नहीं था। और जो भी लड्डू गोपाल भक्त होते हैं, आपने देखा होगा, उनके घर में बहुत कम ही ऐसा होता है कि डॉग हो। डॉग के साथ कहते हैं बड़े बड़े जो ये है ना पंडित लोग हैं, जो कथा भागवत करने वाले हैं, वो हमेशा मना करते हैं। कहते हैं कि जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है उस घर में डॉग नहीं रहना चाहिए, उस घर में कुत्तों को नहीं पालना चाहिए। आप पालो भी तो घर के बाहर तक। आपको ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, आप बाहर जो रोड में घूमते हैं ना, आप उनसे प्रेम दिखा लो, लेकिन घर के अंदर अगर आप अपने घर में कुत्ते भी रखे हो और आप लड्डू गोपाल की सेवा भी कर रहे हो, तो कहते हैं कि आपकी सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि आप घर में कितनी भी साफ सफाई कर लो, उसके बाल उड़ेंगे, उसकी स्मेल रहेगी घर में, और जहाँ जानवर रहते हैं ना, उसमें एक अलग ही
बदबू कह दें उसको, क्या कह दें, कि उसके घर में ना अलग ही स्मेल आती है। आप रूम फ्रेशनर कितना भी छिड़क लो, कितना भी वो कर लो, लेकिन स्मेल वो कहीं नहीं जाती है जानवरों की, वो तो रहती ही है। लेकिन अब क्या होता है कि इसके घर में, स्नेहा के घर में अब डॉग तो आ गया। अब उसका वो भी क्या करता है बेचारे, वो आंटी जा चुकी थी। अब इनकी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि ये रहे। अब इसके साथ वो जहाँ भी वो जा पूरे घर में वो घूमता था। अब इनका मंदिर जो था, उनका मंदिर नीचे था, वो वहां भी आ जाता था। अब ये बड़ी वो परेशान हो कि मैं कहाँ लड्डू गोपाल को बिठा लूं। अब वो एक दिन गुस्सा होती है, कहती है कि स्नेहा मुझे पसंद नहीं है, या तो तुम अपने इसको रॉकी को रखो या फिर हम लोग रहें, ऐसे नहीं रह सकते। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, वहीं पे मैं बैठती हूँ पूजा करने के लिए, वहीं वो निकल जाता है, वहीं पे वो बैठता है, मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आता। वो तो नहीं पसंद करती थी। अब एक दिन क्या होता है कि ये जो स्नेहा की मम्मी है ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसको ही सेवा करनी थी स्नेहा को। अब स्नेहा, ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ नहीं करती थी, स्नेहा पूजा पाठ करती थी, सब कुछ करती थी, जॉब करती थी, जहाँ पे जो जैसी ज़रूरत है सब कुछ करती थी। अब जब इनकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, वो होती है, तो ये बड़े भाव से सेवा करती थी। स्नेहा जो है ना, एक लाड़ के साथ सेवा करती थी, उसका भाव ही अलग होता था लड्डू गोपाल की। और लड्डू गोपाल की सेवा में, किसी भी भगवान की आप सेवा में ना, सबसे पहले भाव जरूरी होता है। अगर आप भाव से सेवा करेंगे, किसी रिश्ते के साथ सेवा करेंगे, तो भगवान आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान आप कुछ भी आप करो, कुछ भी आप खिलाओ, कुछ भी आप वो करो, भगवान वो आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आप बिना भाव से उनकी सेवा करोगे, तो भगवान आपकी सेवा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। लड्डू गोपाल, ये स्नेहा जो थी, वो बड़े भाव से करती थी, एक छोटे से बच्चे के रूप में वो सेवा करते, क्योंकि जो छोटे लड्डू गोपाल होते हैं ना, हम उनको बाल रूप में ही सेवा करते हैं, उनके प्रति बड़ा प्रेम आता है, हमें ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा बच्चा हो। वैसे ही ये उनको गोदी उठाती है, इनको ऐसे जैसे हम छोटे बच्चे को गोदी लेके ऐसे घुमाने लगते हैं ना, ऐसे वो बड़ा लाड़ दिखाया करती थी स्नेहा। अब एक दिन क्या होता है कि ठंड का टाइम था, ठंड का टाइम चल रहा था, और इसको लगा कि दोपहर में मैं तो सो रही हूँ, अब इनको भी नींद आ रही होगी। देखो, यही भाव होते हैं भक्त के, कि जब हम कुछ भी वो कर रहे हो ना, तो हमारे मन में वो भाव आए कि अरे हमारे लड्डू गोपाल बैठे हैं, हम सो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उनको भी नींद आ रही हो और चलो साथ में सुला लेते हैं, या कि चलो उनको पहले सुला देते हैं। देखो, सबसे पहले गलती क्या करते हैं लोग, भक्त जो होते हैं, कि वो अपने बेड में ही सुला लेते हैं। बेड में कभी अपने साथ लड्डू गोपाल को नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि हमारा बेड अपवित्र होता है। पवित्र तो होता नहीं है, उसी में बैठ के हम खाना भी खा लेते, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ना हर एक चीज बिस्तर में बैठ के आप करते हो। बिस्तर में बैठ के खाना खाओगे, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करोगे, बिस्तर में बैठ के सारी चीजें बिस्तर में ही होती हैं, तो उसकी वजह से वो अपवित्र हो जाता है। और फिर उसके साथ साथ क्या था कि इसका जो स्नेहा का जो डॉग था, वो बिस्तर में ही अधिकतर बैठता था, तो उसकी वजह से भी वो अपवित्र हो गया। और जिसके घर में डॉग नहीं भी हैं, तब भी आप बिस्तर में अपने लड्डू गोपाल को बिल्कुल मत लाइए। उनका एक स्थान बनाइए, वहां पे रखिए। आप घर में घुमाइए, सब जगह घुमाइए, बालकनी में घुमाइए, बाहर लेके जाइए, लेकिन बिस्तर में मत लेके आइए, बिस्तर में मत बिठा लिए उनको, क्योंकि हमारा बिस्तर इतना पवित्र नहीं होता है। तो अब क्या होता है कि इनको दोपहर में लगता है कि चलो मैं सुला लूँ इनको भी साथ में, और जैसे ये सुलाती हैं, इनकी लग जाती है नींद स्नेहा जी की, और स्नेहा जी तो सो जाती हैं साथ में अपने लड्डू गोपाल को। अब इनको हल्की हल्की ठंड लगने लगी, तो इन्होंने पतली सी रजाई ओढ़ ली। अब क्या होता है कि इनका जो रॉकी था ना, और स्नेहा को जहाँ भी देखता वहीं पे वो जाके बैठता, वहीं पे, क्योंकि इनको बड़ा प्रेम हो जाता है अपने मालिक से, ये जहाँ जाएंगे वहाँ पे ही ये चले जाते हैं। और ये तो रहता भी था बिस्तर में ही अधिकांश। अब ये जब देखता है कि स्नेहा सो रही है, तो ये भी चला जाता है बेड में छलांग लगा के, और वहीं पे लेट जाता है। अब जब स्नेहा की मम्मी उठती हैं, देखती हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, यही स्नेहा सोई है, लड्डू गोपाल को सुलाई है, और वहीं पे साथ में रॉकी भी सो रहा है।
स्नेहा की मम्मी उसकी रजाई खींचती हैं और फिर बहुत गुस्सा आती हैं, बहुत डांटती हैं, बहुत समझाती हैं उसको कि बेटा ये कोई खिलौना नहीं है, बेटा ये कोई वो नहीं है कि तुम उनके साथ कुछ भी कैसे भी, ऐसा थोड़ी है कि अगर वो बोल नहीं रहे हैं तो उनके साथ तुम कैसे भी वो करोगी। अपने बिस्तर में सुला रही हो, वहीं कुत्ता सो रहा है तुम्हारा, वहीं बीच में उनको सुला रही हो, खुद सो रही हो। ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है भगवान की सेवा का? तेरे को नहीं करना है मत कर बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से मत रख। भगवान है वो, भगवान को भगवान के स्थान में रखना चाहिए है, ऐसा ऐसा मत कर। जब वो ऐसे कहती है तो वो भी समझाती है कि माँ ये भी एक जीव है, ये भी एक प्राणी है, ये भी मतलब भैया बच्चे बच्चे हैं ना आजकल, आजकल वो साइंस का वो लॉजिक देने लगते हैं, वो भक्ति और साइंस को दोनों को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइंस अपनी तरफ है और भक्ति अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमारे पुराणों में, जो चीज़ हमारे बड़े बुजुर्ग, जो चीज़ हमारे भागवताचार्य बोलते हैं, वो कोई बिना लॉजिक की बात नहीं करती, उसका भी कुछ कारण होता होगा, वो भी कुछ तथ्य के हिसाब से ही बोलते हैं, कुछ उसके हिसाब से ही बोलते हैं, कुछ ऐसे ही नहीं है कि बस फेंक दिए कोई भी बात। अगर वो कुछ कह रहे हैं, मना कर रहे हैं तो आप उनकी बात मानो। भगवान में और जानवर में अंतर समझो। ठीक है, आप जानवर से प्रेम करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेम करो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए कि भगवान की जगह कहाँ है, जानवर की जगह कहाँ है। ऐसे ही नहीं है कि आप अगर इतना प्रेम है तो आप साथ में खिलाने लगो, लड्डू गोपाल का भी भोग लगाओ और उसको भी साथ में खिलाओ। ऐसा नहीं है ना, हर एक चीज़ के एक नियम होते हैं। नहीं तो बहुत देखो, आप मंदिरों में देखो कितनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, कितने नियम के साथ किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि कुछ तो कारण होगा ना। आपने कभी सोचा है इस बात को? हमारे भगवान के साथ भी हम बहुत नियम होते हैं, बहुत पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, तभी वो जागृत होते हैं, तभी वो अनुभूति कराते हैं। क्या होता है कि स्नेहा जो भगवान में इसका इतना मन लगता था, इतनी पूजा करने लगी थी, सब कुछ इसको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी, वो सब एकदम से बिल्कुल बंद हो जाती है। ये इसको बड़ा प्रेम आता था, बहुत मतलब इनकी छवि बड़ी सुंदर लगती थी इसको, लेकिन जब से उसने ऐसा किया था ना, तब से इसको सारी अनुभूतियाँ बंद हो जाती हैं। अंदर से वो जो बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, वो सब बंद हो जाती है। फिर एक दिन मम्मी से ऐसी बात करती हैं कि मम्मी अब मुझे ना लड्डू गोपाल की सेवा में पहले जैसे वो भाव नहीं मिलता। तब उसकी मम्मी सारी वो समझाती हैं कि देखो, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, एक मर्यादा होती है। तुम वो जो की थी ना उस दिन, उसकी वजह से हो सकता है लड्डू गोपाल नाराज़ हों, रुष्ट हों, लेकिन वो अपने भक्तों से बहुत दिनों तक रुष्ट नहीं होते हैं। तुम उनसे माफ़ी माँगो और कहो उनसे कि हे लड्डू गोपाल, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं कभी ऐसे कोई वो नहीं करूँगी जिससे आप नाराज़ हो, ऐसे कभी नहीं करूँगी, कभी आपको बेड में नहीं लेके जाऊँगी, कभी रॉकी के साथ आपको वो नहीं करूँगी, लेकिन आप पहले जैसे ही मुझे अनुभूति कराने लगो, पहले जैसे ही वो भाव आने लगे, पहले जैसे ही वो फीलिंग आने लगे। और जब ऐसे कहती है तो कुछ दिन के बाद ही जब वो सेवा करती है और फिर वो ऐसी त्रुटि दोबारा नहीं करती, तो हमारे कन्हैया तो हैं ही इतने दयालु, उसको पहले जैसे ही अनुभूति होने लगती हैं, पहले जैसे ही फीलिंग्स आने लगती हैं, जो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जब हम भगवान की लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना। तो जब वो त्रुटि दोबारा नहीं की, तब फिर से वैसे ही उसके साथ होने लगा और उसकी मम्मी ने भी बहुत समझाया। और आप सबके घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं और डॉगी है, तो कुछ नियम, कुछ मर्यादा के साथ ही रहिए उनके साथ। ये नहीं कि उसके साथ डॉगी को भी साथ में लिए हैं, उसको भी साथ में लिए। ठीक है, जानवर है, रखो उसको, लेकिन एक जगह निर्धारित करो कि यहाँ तक ये नया है, यहाँ तक इनका स्थान है और इससे बाहर उसका स्थान है। ऐसे करके रखेंगे ना, तो लड्डू गोपाल भी आपसे रुष्ट नहीं होंगे और उस जानवर की भी आप सेवा करते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।